घर घर भगवा छाएगा, राम राज अब आएगा। साथियों, हमारे भारतवर्ष में भगवा ध्वज प्राचीन काल से हम देखते हैं, चाहे राजा दशरथ हुए, चाहे सत्यवादी हरिश्चंद्र, सभी के दरबार में, सभी के राजमहल के ऊपर कौन सा ध्वज लगा हुआ है? भगवा ध्वज। क्या है भगवा? किसी का प्रतीक है? हमारे देश का जो तिरंगा झंडा है उसमें पहला प्रतीक क्या है? भगवा, केसरिया। उसके बाद हम सफेद रंग शांति का, उसके बाद हरा रंग हरियाणी का, समृद्धि का। यानी सबसे पहले हम किस चीज को अपने आगे रखते हैं? भगवा, यानी त्याग भाव। हमारे सामने एक महात्मा आ रहे हैं भगवे रंग के कपड़े डालकर, हमारा मन आत्मा वैसे ही अपने आप उनको देखकर, उनके पोशाक को देखकर ही अपने आप नतमस्तक हो जाती है। क्या है भगवा रंग? शौर्य, त्याग और बलिदान का प्रतीक। जिसने भगवा रंग पहन लिया उसका मतलब उसने अपने आप को उस अग्नि में जला दिया और वो शरीर भाव नहीं रहा, वो अपने अंदर क्या हो गया? साक्षात परमात्मा से एकाकार हो गया। हमारे सामने एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है पौराणिक। लवणासुर नाम से बहुत भयानक असुर हुए, उन्होंने देवताओं की नाक में दम कर दिया। देवताओं ने सारे प्रयास किए लेकिन उनको मारा नहीं जा सका। सभी देवता इकट्ठे होकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा इसका एक ही उपाय है, कोई भी व्यक्ति जीते जी अपने जीवन के रहते हुए अपनी अस्थियां, अपनी हड्डियां दान में दे तो उससे एक वज्र बनेगा जिससे लवणासुर को मार सकेंगे। सभी लोग इकट्ठे होकर ऋषि दधीची के पास गए। ऋषि दधीची ध्यानमग्न थे। उन्होंने उनसे प्रार्थना की, हे ऋषि, हे मालिक, हे हमारे जो तारनाथ, हमारी रक्षा करो, हमें आपके जो है शरीर की अस्थियां चाहिए, हड्डियां चाहिए। ऋषि दधीची ने एक मिनट लगाया, मुस्कुराते हुए ध्यान में मग्न बैठे हैं, प्राणायाम किया और श्वास छोड़कर अपने शरीर से निकलकर कहाँ चले गए? दिव्य लोक में। और उनकी जो शरीर की अस्थियों से वज्र बना और उस लवणासुर को उससे संहार किया। और उसके बाद हम देखते हैं राजा महोध्वज अपने उपवन में टहल रहे हैं, एक कबूतर आकर उनकी झोली में गिरा। उन्होंने उस कबूतर को पकड़ा, पीछे से एक बाज आ गया। बाज ने क्या कहा? मेरा हार है राजन, मुझे दो, क्योंकि प्रकृति ने मेरा हार बनाया है। ये राजन ने कहा ये मेरी शरण में आ गया है, अब मैं ये आपको नहीं दूंगा। बोलो मुझे हार चाहिए, इसके बदल में क्या तय हुआ कि अपने शरीर का मांस काट कर दो कबूतर के वजन का। हम क्या देखते हैं? कबूतर को डाला गया एक पलड़े में, राजन ने एक अपनी टांग काट कर दी, लेकिन वो कबूतर भारी होता गया। अंततः राजा उस दूसरे पलड़े में बैठे। उसके बाद क्या हुआ? बाज साक्षात महादेव बनकर प्रकट हुए। बोले मैं तो आपकी परीक्षा ले रहा था। क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में, हमारे पुरातन संस्कृति में क्या है? त्याग और बलिदान। हम देखते हैं महाराणा प्रताप, उधर सम्राट अकबर तो बहुत बड़ा शहंशाह, उसने महाराणा प्रताप को संदेश भेजा, मेरी अधीनता स्वीकार कर लो, तुम मेवाड़ के राजा बने रहोगे, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। क्या कहा महाराणा प्रताप ने मीडिया से? गुलामी की जिंदगी से मैं कितनी भी बड़ी से बड़ी चुनौतियां हो उनका सामना करूंगा और मैं आपको इस देश से बाहर निकाल कर रहूंगा। हम देखते हैं उसने अपने चेतक पर सवार होकर 20 किलो के भाले को लेकर अकबर की सेना को धूल चटा दी। आज हम क्या देखते हैं उसका परिणाम? हर चौराहे पर पूरे भारतवर्ष में महाराणा प्रताप घोड़े पर सवार होकर हमें अपनी जो है सुंदर छवि दिखाते हैं। वीरता और पौरुष का प्रतीक बन गए महाराणा प्रताप। यानी उसके बाद हम देखते स्वामी रामदेव जी बिल्कुल साधारण परिवार से निकले, बिल्कुल यानी सामान्य परिस्थितियां, यहाँ तक कि बताते हैं कि बचपन में उनको स्वयं पैरालाइज था, उनका मतलब शरीर का एक भाग कमजोर था, लेकिन उन्होंने योग और प्राणायाम करके न केवल अपने आप को ठीक किया, बल्कि आज वो पूरे भारतवर्ष में नहीं पूरी दुनिया में सभी को निरोग प्रदान कर रहे हैं। और लाखों लोग प्रतिदिन टीवी पर उनके साथ जुड़ते हैं। और आप ध्यान से सुनना मेरी बात, ऐसे असाध्य लोग जिनका मेडिकल के अंदर कोई समाधान ही नहीं है। डॉक्टर कहते हैं कि आप 2 महीने तक ही जी पाओगे, आपके जो सेल्स खत्म होने वाले हैं। स्वामी रामदेव जी कहते हैं आप हमारे पास आए, पतंजलि आश्रम में आए, प्राणायाम कराते हैं, उनका आहार विहार बदलते हैं, उनको थोड़ी से पौष्टिक को भोजन देते हैं और वो व्यक्ति आज 20 साल बाद भी पूरा निरोग जीवन जी रहा है। यानी मेरा कहने का भाव क्या है कि आपका जो भगवत है, जो है आपने जो भगवत हमें जो बलिदान और त्याग का प्रतीक है, देखो हमें लगता है कि हमारे भारतवर्ष के ऋषि मुनियों ने इतने त्याग बलिदान किए हैं, तो हमें क्या महसूस होता है? हम उन्हीं ऋषि मुनियों की संतान हैं, हम भी क्यों नहीं जीवन में बड़े से बड़ा काम कर सकते? जब ये लोग साधारण परिवार से निकल कर गए और आज पूरे देश के लिए जो है प्रकाश स्वरूप बनकर खा गए, तो हम भी सभी लोग काम कर सकते हैं। ध्यान रखना, जीना उसी का जीना है, औरों के लिए जो जीता है सभी की दुआएं मिलेगी, शुभकामनाएं मिलेगी, तो हमारा अपने जीवन में खुशियों से
भर जाएगा और फिर से हमारा भारत विश्वगुरु बनकर हमारा भगवा पूरी दुनिया में लहराएगा। साथियों, यदि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ें।